हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नदीम हैदर। हम सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 10 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम देखने वाले हैं वो सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 15 तक देखेंगे। देखिए, ये सभी सेक्शन जो है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रिलेटेड बात करते हैं। इन सभी सेक्शनों में हम देखेंगे कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, या उनके अंदर जो मजिस्ट्रेट हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास हो, उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा। जो सीजीएम के बारे में पढ़ेंगे, हम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में, एसीजेएम के बारे में पढ़ेंगे, लोकल जुडिक्शन के बारे में जानेंगे उनकी, और जानेंगे कि कौन किसके सबॉर्डिनेट होगा, और साथ में ये जानेंगे कि कौन उन बिजनेस को, केसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा सभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट में। तो ये सारी चीज़ें हम इन सभी सेक्शनों में हम देखेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हम सेक्शन 11 की बात करते हैं। देखिए, सेक्शन 11 का जो सबसेक्शन 1 है वो सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर ज़िले के अंदर कई जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होंगी। मतलब जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं उनकी भी कई कोर्ट होंगी, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हैं उनकी भी कई कोर्ट्स होंगी एक ज़िले के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कितनी होंगी, कहाँ पर होंगी, ये जो डिसीजन है ये स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से परामर्श करने के बाद ये डिसीजन लिया जाएगा उनके द्वारा, और वो नोटिफिकेशन के ज़रिए वो बताएंगी कि किस ज़िले में कितनी कोर्ट जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की होंगी और कितनी कोर्ट जो है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की होंगी, और किस जगह पर होंगी। अब बात करते हैं इसके प्रोवाइज़ो की। देखिए, प्रोवाइज़ो ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद, परामर्श करने के बाद, अगर चाहे किसी भी लोकल एरिया में, उस डिस्ट्रिक्ट के किसी भी लोकल एरिया में एक या एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कोर्ट्स जो हैं इस्टेब्लिश कर सकती हैं। और इन कोर्ट्स का जो गठन किया जा रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन किया जा रहा है या इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, वो किसी पर्टिकुलर केसेस के लिए, कि सिर्फ यही पर्टिकुलर केस, ये स्पेशल क्लास की जो कोर्ट बनाई है, स्पेशल कोर्ट्स जो बनाई है, सिर्फ इन्हीं पर्टिकुलर केस को वो सुनेंगी, इनका डिस्पोजल करेंगी, या फिर क्लास ऑफ पर्टिकुलर केसेस से रिलेटेड वो डील करेंगी। तो ऐसी जो स्पेशल कोर्ट्स बनाई जा रही हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद, इन्हीं क्लास ऑफ पर्टिकुलर केसेस के लिए या किसी पर्टिकुलर केस के लिए, तो उनका जो ट्रायल चलेगा वो सिर्फ उस स्पेशल कोर्ट में चलेगा। किसी दूसरी जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, अलग जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उसमें वो नहीं चलेगा। सिर्फ उसी स्पेशल कोर्ट को जुडिक्शन होगी उस केसेस को सुनने की। कि यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया एनी पर्टिकुलर केसेस, मतलब कि एक केस के बारे में बात करें कि ये पर्टिकुलर केस सिर्फ उसी कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा। या फिर हमने बात करी है कि पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस, मतलब कि ये हो सकता है कि सपोज़ करिए 138 के जो केस हैं, चेक बाउंस के जो चेक केसेस हैं, वो सिर्फ यही स्पेशल कोर्ट बना दी जाए उसके लिए कि सिर्फ यही केस वो सुनेगी। 138 के सारे केस क्लास बना दी केसेस की कि सिर्फ इस टाइप के जो केसेस होंगे जो चेक बाउंस से रिलेटेड है वो सिर्फ इस स्पेशल कोर्ट के द्वारा ही सुने जाएंगे। तो अगर ऐसा किया जाता है तो सिर्फ उस स्पेशल कोर्ट को ही उसकी जुडिक्शन होगी ट्राई करने की उस केसेस को। कोई दूसरी कोर्ट जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो पावर नहीं होगी, उसके जुडिक्शन नहीं होगा उन केसेस को सुनने का। जो सबसेक्शन 2 है वो ये कहता है कि उन कोर्ट्स में, उन न्यायालयों में जो हमने ऊपर अभी बात करी है स्पेशल कोर्ट्स की भी, और जो हमने दूसरे फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के बारे में और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के बारे में हमने पढ़ा था, उनमें जो प्रिसीडिंग ऑफिसर है, मतलब कि जो पीठासीन अधिकारी है, उसका जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। इसका जो सबसेक्शन 3 है 11 का, वो ये कहता है कि हाई कोर्ट अगर कभी भी ये आवश्यकता लगती है कि कभी भी हाई कोर्ट को अगर आवश्यकता लगती है तो वो क्या कर सकती है, हाई कोर्ट किसी भी सिविल कोर्ट का जो जज है उसको ये पावर प्रोवाइड कर सकती है कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का जो कार्य है, जो वो केसेस सुन सकता है, तो वो ऐसे केसेस का डिस्पोजल करेगा या सुनेगा। कि सिविल जो जज का क्या काम होता है, सिविल जज का काम होता है जो सिविल केसेस हैं उनको सुनने का। पर अगर हाई कोर्ट को अगर लगता है, सपोज़ करिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, या फिर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनकी कमी है उस टाइम पर,
तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है, हाई कोर्ट ये कर सकती है कि जो डिस्ट्रिक्ट में सिविल जज है, जो सिविल जज है सिविल कोर्ट के अंदर, उस जज को ये पावर वो प्रोवाइड कर सकती है, कन्फर कर ये शक्ति उसको प्रदान कर सकती है कि वो एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के तौर पर काम करेगा। मतलब कि जो सभी केसेस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट सेकंड क्लास केसेस सुनता है, तो वो सभी केसेस सुन सकता है। वो बात करते हैं सेक्शन 12 की। तो सेक्शन 12 जो बात करता है ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। इस सेक्शन 12 का जो सबसेक्शन 1 है वो इस चीज़ के बारे में कहता है कि हाई कोर्ट जो है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पर अपॉइंट करेगी। मतलब कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसी में से वो एक पर्सन को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाएगी। और हाई कोर्ट अगर चाहे, हाई कोर्ट जो किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पर अपॉइंट कर सकती है। और उस एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो ACJM हो गया, उसके पास वो सभी पावर्स होंगी जो कि एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है। मतलब कि वो सभी केस सुन सकती है। वो कोर्ट जो ACJM कोर्ट जो है वो सभी केस सुन सकती है जो कि एक CJM कोर्ट सुन सकती है। इस कोर्ट के अंदर या फिर किसी दूसरे लॉ के अंदर जो कि ऑलरेडी इन्फोर्स हो उस टाइम पर। देखिए, अगर इसके सबसेक्शन 3 को हम देखें तो सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जो हाई कोर्ट अगर चाहे तो किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को किसी सब डिवीज़न के अंदर एज ए सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है, डेजिग्नेट कर सकती है। वो सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सभी जिम्मेदारी उस सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सौंप सकती है, दे सकती है, जो उसको लगता है कि देनी चाहिए। पर देखिए, ये जो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो अपॉइंट किया जा रहा है, डेजिग्नेट किया जा रहा है हाई कोर्ट के द्वारा, ये किसके कंट्रोल के अंदर रहेगा? ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में ही रहेगा। पर सब डिवीज़न के अंदर और जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को छोड़कर सब डिवीज़न के अंदर जितने भी और दूसरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, वो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर जो है काम करेंगे, उसके कंट्रोल में जो है वो अंडर काम करेंगे, उसके सुपरविज़न में रहकर। अब बात करते हैं सेक्शन 13 की। जो सेक्शन 13 है ये बात करता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। तो इस सेक्शन का जो सबसेक्शन 1 है वो ये कहता है कि हाई कोर्ट अगर सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई रिक्वेस्ट करती है हाई कोर्ट से, तो हाई कोर्ट जो है किसी पर्सन को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो कोई पोस्ट है उस पर अगर वो काम कर रहा है, उस किसी पोस्ट पर है, तो वह उस पर्सन को जो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर है या फिर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर है, वो पावर उस पर्सन को प्रोवाइड की जा सकती है। सारी पावर या फिर कोई उससे रिलेटेड कोई पावर। मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जो पावर्स हैं, या तो वो सारी पावर उस पर्सन को प्रोवाइड कर सकती है हाई कोर्ट, या फिर कोई भी पावर जो है उसको प्रोवाइड कर सकती है जो कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रखता है। या फिर जो अगर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है उसके पास जो पावर है वो पावर प्रोवाइड कर सकती है, चाहे सभी पावर या कोई उसकी एक पावर। ये पावर जो प्रोवाइड की जा रही है किस लिए प्रोवाइड की जा रही है? जो पर्टिकुलर केसेस हैं उनका डिस्पोज करने के लिए, या पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस हैं उनका डिस्पोजल करने के लिए। अब देखिए, हम इसका जो प्रोवाइज़ो है इस सबसेक्शन का, ये कहता है कि अब हाई कोर्ट जो है किसी भी पर्सन को ऐसे नहीं उठा लेगी। मतलब कि कोई भी अगर पर्सन है वो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उसको वो उठा के जो है जज बना दे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दे। मतलब कि आप जो हैं स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पे यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। उस पर्सन के अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल अफेयर्स से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड, तब जाके उस पर्सन को हाई कोर्ट जो है एज ए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी। उन पर्टिकुलर केसेस या पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस को डिस्पोज करने के लिए, और वो पर्सन
जो एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जा रहा है उसको क्या कहा जाएगा, उसको स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। ये हमारा बता रहा है जो सब सेक्शन 2 है सेक्शन 13 का। और उस पर्सन का जो अपॉइंटमेंट होगा वो 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं होगा, ये उसकी टर्म होगी। मतलब कि 1 साल तक के लिए मैक्सिमम किसी पर्सन को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है जो कि स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो है किसी पोस्ट पर काम कर रहा है। और हाई कोर्ट जो है कोई भी जनरल या स्पेशल ऑर्डर देके वो डायरेक्ट करेगी कि उस पर्सन की जो है अपॉइंटमेंट की जाए, नियुक्ति की जाए। जो सेक्शन 13 का सब सेक्शन 3 है वो ये कहता है कि हाई कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो उस स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये पावर भी दे सकती है कि वो जो पावर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास होती है, तो वो पावर भी वो उस स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को प्रोवाइड कर सकती है कि वो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो केसेस हैं उनका डिस्पोजल करेगा। ये पावर भी जो है हाई कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड की जा सकती है। बात करते हैं सेक्शन 14 की। जो सेक्शन 14 बात करता है वो बात करता है लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 14 का जो सबसेक्शन 1 है वो ये कहता है कि हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहते हुए जो CJM है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो टाइम टू टाइम जो मजिस्ट्रेट सेक्शन 11 और सेक्शन 13 के अंदर अपॉइंट किए गए हैं उन मजिस्ट्रेटों को उनकी लिमिट बताएगी कि वो किस क्षेत्र के केस सुनेंगे, किस क्षेत्र के केसों का वो डिस्पोजल करेंगे, किस क्षेत्र के किन केसों को सुनेंगे और किस क्षेत्र के किन केसों को नहीं सुनेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो बताई जाएगी ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा बताई जाएगी सभी उन मजिस्ट्रेटों को जिनका अपॉइंटमेंट सेक्शन 11 और सेक्शन 13 में हुआ है। सीधी सी कहने की बात इतनी है, जो CJM है वो डिसाइड करेगा कि कौन से मजिस्ट्रेट के पास कौन सा थाना होगा और वो उस थाने के कौन से केसेस को सुन सकता है, कौन से को नहीं सुन सकता है। ये सारा डिसीजन जो होगा ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, सपोज़ करिए ए कोई एरिया है, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी कोर्ट को ये कह सकती है, किसी मतलब कि जो मजिस्ट्रेट है उसको ये कह सकती है कि उस ए जो एरिया है उसके आप कंप्लेन के सिर्फ केस देखेंगे और उससे रिलेटेड जो 138 के मामले हैं चेक बाउंस से रिलेटेड हैं वो किसी B कोर्ट को दे दे। तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर उस थाने से रिलेटेड जो सारे केसेस हैं उन सब की पावर उस मजिस्ट्रेट को दे के उससे रिलेटेड जितने भी केसेस आएंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो कंप्लेन का हो, चाहे 138 का मामला हो, चाहे 156(3) का हो, किसी का भी हो, तो वो सब सुनेगी। तो वो सब जो डिसाइड करेगा वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। इसका प्रोवाइजो सिर्फ इतना कह रहा है कि जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो जिस भी लोकल एरिया के लिए उसका अपॉइंटमेंट किया गया है तो वो उस लोकल एरिया में कहीं पर भी बैठ सकता है। उसके बाद बात करते हैं जो सबसेक्शन 2 है सेक्शन 14 का। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनको अगर उनकी लिमिट जो है वो डिफ़ाइन कर दी गई है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो वो वही चीज़ सुनेंगे, वही केस देखेंगे और उनका जुडिक्शन उस क्षेत्र तक ही रहेगा। पर अगर जहाँ पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा उन मजिस्ट्रेटों की जो लिमिट है वो नहीं बताई गई है, जुडिक्शन है या एरिया है वो नहीं बताया गया है, नहीं डिसाइड किया गया है, नहीं तय किया गया है, तो उस केस में वो जो मजिस्ट्रेट होगा उसकी पावर जो है थ्रू आउट पूरे डिस्ट्रिक्ट पर होगी। मतलब कि वो ज़िले के पूरे उस ज़िले के कोई भी केस देख सकता है। वो उस केस में है सिर्फ अगर वो डिसाइड नहीं किया गया है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा उसकी लिमिट। अब बात करते हैं सेक्शन 14 का जो सबसेक्शन 3 है। देखिए सबसेक्शन 3 जो है वो ये कहता है कि कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसकी अपॉइंटमेंट जो है सेक्शन 11 में, सेक्शन 13 में या सेक्शन 18 में की गई है। सेक्शन 18 हमने पढ़ा नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सेक्शन 18 जो बात करता है वो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। जिस तरीके से स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है इसी तरीके से जो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है जो मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए होता है। तो ये जो सेक्शन 18 है उससे रिलेटेड है और डिटेल में जब हम सेक्शन 18 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसमें देखेंगे। तो अभी सिर्फ इस सबसेक्शन को समझने के लिए आपको बताया है। तो जो सबसेक्शन 3 है वो ये कहता है कि जो जिस भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट जो है
वो सेक्शन 11 में, सेक्शन 11 में, सेक्शन 13 में या सेक्शन 18 में किया गया है। अगर उस मजिस्ट्रेट की जो लोकल जुडिक्शन है, जो जुडिक्शन है उसकी, वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया से बाहर तक है। कहने का मतलब इतना है कि अगर उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो जुडिक्शन है, जो जिस डिस्ट्रिक्ट में वो अपॉइंट किया गया है, तो उसकी जुडिक्शन इतनी बना दी गई है कि उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर के भी कुछ क्षेत्र उसके अंडर में आ रहे हैं। या फिर अगर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो उस केस में जिस मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए उसको अपॉइंट किया गया है, तो उसकी जुडिक्शन में वो मेट्रोपॉलिटन एरिया तो आ रहा है, पर साथ में उस मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर का भी कुछ हिस्सा जो है या उससे बाहर का भी कुछ पार्ट वो कवर कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, सपोज़ करिए कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसका अपॉइंटमेंट किया गया है गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट में, अब उसको जो जुडिक्शन है वो गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और साथ में गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट के बराबर में सपोज़ करिए कुछ एरिया जो कि मेरठ से रिलेटेड है, वो भी उसकी जुडिक्शन में आ रहा है अगर, तो उस केस में कि जो एरिया गाज़ियाबाद के अंदर है उसके लिए जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो गाज़ियाबाद का ही होगा। पर जो वो बाहर का एरिया, जो गाज़ियाबाद से बाहर का जो एरिया कवर कर रहा है, उसकी जुडिक्शन में जो आ रहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, उसके लिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो कौन होगा? क्योंकि वो कुछ एरिया मेरठ का भी कवर कर रहा था, वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट था। तो अगर ऐसा कोई केस है तो उस केस में उस एरिया के लिए भी जो कि डिस्ट्रिक्ट से बाहर है, गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट के बाहर का जो एरिया है, उसके लिए भी जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या कोर्ट ऑफ सेशन है वो गाज़ियाबाद वाला ही वो ही माना जाएगा। यही माना जाएगा कि वो उसके अंडर में आते हैं, उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रिलेटेड। इसी तरह अगर कोई एरिया जो उसके जुडिक्शन में आ रहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, या फिर आप कह सकते हो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की एरिया में जो जुडिक्शन में एरिया है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया से बाहर का भी कुछ एरिया आ रहा है, उससे बाहर का आ रहा है, तो उस केस में उस मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा या फिर कोर्ट ऑफ सेशन होगा, ये समझा जाएगा कि वो एरिया जो उस मेट्रोपॉलिटन एरिया से बाहर का है वो उसके अंडर आता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। अब बात करते हैं सेक्शन 15 की। देखिए सेक्शन 15 जो बात कर रहा है वो कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो इसका जो सबसेक्शन 1 है वो ये कहता है कि हर एक जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, CJM है, वो किसका सबऑर्डिनेट होगा? वो सेशन जज का सबऑर्डिनेट होगा। और जितने भी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होंगे। तो एक तरीके से जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उन पर जनरल कंट्रोल किसका रहेगा? वो सेशन जज का रहेगा, क्योंकि सेशन जज के अंडर क्या है, नीचे कौन है सबऑर्डिनेट? वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और जो दूसरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होंगे। इसका जो सबसेक्शन 2 है वो ये कहता है कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है टाइम टू टाइम जो रूल्स बनाएगा कि कौन सा काम किसको देना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड, कि कौन सा केस किसको देना है, किस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को क्या देखना है, कौन सा केस देखना है, किस थाने को देखना है, किस एरिया को कवर देखना है उस डिस्ट्रिक्ट के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस चीज़ से रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न है, जो स्पेशल ऑर्डर हैं, वो सब दिए जाएंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।